अगर बोलने की कला सीख गए तो जो चाहोगे वो मिलेगा। बोलने की कला ऐसी कला है जो व्यक्ति को सफलता के उच्च शिखर पर ले जा सकती है। यह केवल बातचीत करने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने विचार, दृष्टिकोण और भावनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करने का एक तरीका है जिससे सामने वाला व्यक्ति आकर्षित और प्रभावित हो। यह कहानी बुद्ध धर्म के विचारों पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि शब्दों का सही उपयोग कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में बुद्ध के अनुयायी एक महान गुरु का निवास था। उस गुरु के पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान और मार्गदर्शन लेने आते थे। गांव के नजदीक ही एक जंगल में एक युवा सन्यासी रहता था। उसने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन फिर भी उसे आत्मसंतोष और शांति प्राप्त नहीं हुई। एक दिन उसने सोचा, मैं क्यों न गुरुजी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछूं। वह गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन के सभी सुखों का त्याग कर तपस्या की, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन क्या तुमने यह सोचा कि तुम दूसरों से किस तरह बात करते हो? शब्दों का चयन और उनका प्रभाव ही जीवन के कई सवालों का उत्तर है। अगर तुम बोलने की कला सीख जाओ तो तुम्हारे जीवन के सारे दरवाजे खुल सकते हैं। युवा सन्यासी हैरान होकर बोला, क्या केवल शब्दों से जीवन बदल सकता है? गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें यह समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। एक अमीर व्यापारी और साधारण किसान, गुरुजी ने कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो लोग रहते थे। पहला एक अमीर व्यापारी था और दूसरा एक साधारण किसान। व्यापारी बहुत धनवान था, लेकिन उसे अपने जीवन में हमेशा शिकायत रहती थी। वह सोचता था कि लोग केवल उसके पैसे के कारण उसका सम्मान करते हैं, न कि उसकी सच्ची योग्यता के कारण। दूसरी ओर किसान गरीब था, लेकिन हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। एक दिन व्यापारी ने किसान से पूछा, तुम इतने खुश और संतुष्ट क्यों हो, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? किसान मुस्कुराते हुए बोला, मेरा रहस्य मेरे शब्दों में है। मैं हमेशा दूसरों से प्रेम पूर्वक और सच्चाई के साथ बात करता हूं। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। व्यापारी ने सोचा कि यह केवल एक तुच्छ विचार है और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि गांव के लोग किसान को अधिक पसंद करते हैं, उसकी सलाह को मानते हैं और उसे सम्मान देते हैं। उसने यह भी देखा कि जब वह खुद कुछ बोलता है तो लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। व्यापारी ने सोचा, मुझे अपने शब्दों पर काम करना होगा। हो सकता है कि यही मेरा उत्तर हो। गुरु की शिक्षा। युवा सन्यासी ने कहानी सुनने के बाद गुरु से पूछा, लेकिन बोलने की सही कला कैसे सीखी जा सकती है? गुरु ने कहा, बोलने की कला 3 चरणों में आती है। ध्यान से सुनो। नंबर 1, सुनना। सबसे पहले सुनने की कला को अपनाओ। जो व्यक्ति दूसरों को ध्यान से सुनता है, वह उनकी भावनाओं और विचारों को समझ सकता है। नंबर 2, विचार करना। हर शब्द को कहने से पहले उस पर विचार करो। यह देखो कि तुम्हारे शब्द सकारात्मक और उपयोगी हैं या नहीं। नंबर 3, आशय स्पष्ट करना। बोलते समय सरल, स्पष्ट और दयालु बनो। अपने शब्दों में ईमानदारी और विनम्रता रखो। गुरुजी ने कहा, हमारे शब्द हमारे विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम सकारात्मक और विचारशील शब्दों का उपयोग करते हैं तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शब्द ब्रह्म होते हैं। युवा सन्यासी ने गुरु की यह बात समझ ली और अपने जीवन में इसे अपनाया। कुछ महीनों के भीतर उसने अपने शब्दों की शक्ति से गांव के लोगों का दिल जीत लिया। वह अब लोगों को खुशी और प्रेरणा प्रदान करने लगा। बुद्ध का यह उपदेश हमेशा सत्य है कि सही समय पर सही शब्द आपके जीवन में एक चमत्कार कर सकते हैं। बोलने की कला को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल स्वयं को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस कला में माहिर होकर जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शब्द केवल विचारों को व्यक्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और आत्मा का आईना है। शब्दों की सही ताकत को पहचानिए और उनका सही उपयोग कीजिए। जब बोलने की कला में निपुण हो जाओगे
तो सचमुच जो चाहोगे वह पालोगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं और आप उनसे कुछ सीख या प्रेरणा ले रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमें और अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिलती रहे। धन्यवाद।